हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। यहाँ आज हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसको लेके अभी सोशल मीडिया में बहुत सी बातें चल रही है, जिनका कोई स्रोत नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, उसको लेके चर्चा करेंगे। मैं उस सारे लेटर को भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। उसकी इम्पोर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट कर ली है। साथ में इस वीडियो में क्या क्या आएगा वो मैं पहले आपको बता दूं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें शरणदीप कौर बराड़ जी जो आईएएस हैं, उनको इसका पहला चेयरमैन बनाया गया है। ये ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करने के लिए सरकार का अभियान है, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा कहा जाता है कि सैलरी में से भी बड़ा कमीशन वापस ले लिया जाता है। उस चीज़ से बचाने के लिए सरकार का अभियान था। क्या सरकार नियमित भर्तियां बंद करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आगे आपको इनके लेटर के थ्रू बता दूंगा ये चीज़ें। क्या यह कौशल रोजगार निगम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और HPSC का स्थान लेगा? तो इस बात की चर्चा भी हम वीडियो में करेंगे। इसके द्वारा किन किन लोगों की भर्तियां की जाएगी? क्या ये पेपर लेंगे? अगर पेपर लेंगे तो पेपर का स्तर क्या रहेगा? कितने समय के लिए ये भर्तियां मान्य होंगी? इन भर्तियों में जो कर्मचारी लगेंगे, जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं, कच्चे कर्मचारी, क्या वो कभी पक्के हो पाएंगे? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्चुअल में सोशल मीडिया पे जो हरियाणा गवर्नमेंट का एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, वो 19 जनवरी 2022 को जारी हुआ था, और आज हम बात कर रहे हैं 2 मार्च 2022 को। ठीक है, तो तकरीबन एक महीने से भी काफ़ी अधिक समय हो गया, 10 दिन ऊपर हो गए हैं। अब ये लेटर थोड़ा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। जो बच्चों के मन में भय पैदा कर रहा है, उनके मेरे पास कॉल आ रहे। तो एज ए उनका मेंटर होने के नाते मैंने कहा चलो सभी लोगों को बारी बारी एक एक बात बोल के बताने से अच्छा है मैं बच्चों इस पे वीडियो बना देता हूँ, एक आप देख लेना। गवर्नमेंट ने कंट्रेक्चुअल मैन पावर की सिक्योरिटी के लिए किया है, और निगम वेज रेट पे किया जाएगा। जो पहले जिसको DC रेट बोलते थे, उसको अब निगम वेज रेट कर दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी। इसमें कुछ चीज़ें जो मेंशन है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, वो यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी 19 जनवरी को सरकार ने नोटिफिकेशन इसका जारी किया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लॉय करने के लिए क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर को आउटसोर्स के थ्रू जितने भी होते हैं। अब देखो, एक होती है रेगुलर भर्तियां, एक जब तक रेगुलर भर्तियां नहीं होती तब तक आउटसोर्स किए जाते हैं। ठीक है, तो आउटसोर्स हमेशा रेगुलर भर्तियों का स्थान ले, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। कई बार क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वर्कलोड बहुत होता है, लेकिन स्टाफ ना होने से इन्फ्लुएंस्ड बहुत होती है, चीज़ें बहुत प्रभावित होती है। उस चीज़ के लिए किया गया है ये। तो इसमें क्या है, निगम वेज रेट आ जाएगा। जो पहले आप DC रेट बोला करते थे ना, हमारा जो कॉमन बोलचाल का शब्द ये था, DC रेट पे लगा हुआ है क्या, तो वो अब निगम वेज रेट हो जाएगा। उसको इन्होंने बड़े इस लेटर में तरीके से क्लैरिफाई किया। अभी 3 श्रेणी के शहर होंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जैसे 1 में तो अपने चारों बड़े शहर आ गए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। दिल्ली चंडीगढ़ के भी एरिया आ गए। वहीं अपन देखें, हिसार, रोहतक, भिवानी, कैथल, यमुनानगर, ये कैटेगरी 2 है। ये आप कैटेगरी के अपने शहर देख लो, जिस भी ज़िले से आप संबंध रखते हो वो आप यहाँ देख लो, ताकि कम से कम आपको पता चल जाए कि आप अगर कोई जॉब लगती है, क्योंकि वो आगे मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा। और महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह और चरखी दादरी, ये कैटेगरी 3 के शहर रखे गए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब रोल, 3 तरह का क्लासिफिकेशन है बेसिकली। है तो वो 4 तरह का, लेकिन इन्होंने 3 में कर दिया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, ये चारों लेवल हैं। तो इनको, इनकी लिस्टें बनाई गई है। मैं लिस्टों में भी आपको उन पोस्टों को दिखा दूंगा जो ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। 4 एनेक्स और है अपने पास। तो नीचे से नीचा तो लिटरेट और ऊपर से ऊपर ग्रेजुएट इस मामले में रखा गया है। कुछ मामलों में पोस्ट ग्रेजुएट है जो लेक्चरर की पोस्ट है, तो मैं आपको उनको भी दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा होता क्या है। बेस वेज रेट डिसाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो लेवल 3 वो दिखाए थे ना आपको, 3 शहर कैटेगरी के, पहले जिले, दूसरे जिले और तीसरे जिले। जो लेवल 1 के रिक्रूटमेंट में, यानी सबसे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला है, इसमें सफाई कर्मचारी है जो मात्र साक्षर होंगे। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, तो इनकी पहली जो सैलरी होगी वो ये होगी। ये परमानेंट और फिक्स सैलरी नहीं है। आप इस चीज़ को लेके, एक तो बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, सर 17,000 में कौन नौकरी करेगा, सर 14,000 में कौन नौकरी करेगा। अब जैसे कैटेगरी 3 है, मान लो सिरसा, फतेहाबाद, नूह है,
वहाँ अगर कोई लेवल 1 में लगता है तो उसकी 14,000 नौकरी है। तो क्या सर अभी जो ठेके पे लगे हुए उनकी तो 20,000 हो रही है, तो वो भी इसमें आगे मेंशन की गई है। आप वीडियो में थोड़े समय तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वहाँ उसका जवाब दे दूँगा। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया, जो 4 लेवल रखे ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 3 में उसको फिर 3-3 कैटेगरी में बांट दिया। ऐसे कर्मचारी जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है से लेके 5 साल तक का तजुर्बा है, उनका रेट अलग रखा है, बेस रेट। जो 5 से 10 का रखते हैं उसको 10% बढ़ा के रखा है, और 10 से अधिक रखते हैं उनका 20% बढ़ा के रखा है। तो ये तीनों कैटेगरियों में है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई सिरसा का आदमी है तो बेसिकली वो कैटेगरी 3 का शहर है, और उसने 10 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो 10 साल के एक्सपीरियंस में अगर वो लेवल 1 की नौकरी लगता है तो उसे 15,763 रुपये मिलेंगे। वहीं लेवल 4 की नौकरी लगता है तो 21,153 रुपये मिलेंगे पहले महीने। तो सर ये रेट फिक्स रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। साफ लिखा गया है एनुअल रिवीजन ऑफ निगम वेज रेट, NWR बोला गया इसको। दीज निगम वेज रेट विल बी रिवाइज्ड एनुअली, हर साल इनमें जैसे महंगाई भत्ता लगता है, मिनिमम वेज या न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है, या कोई महंगाई भत्ता लगता है, या महंगाई सूचकांक के जो हमें प्राप्त होते हैं, CPI वैल्यूज प्राप्त होते हैं, उनके बेस पे ये हर साल रिवाइज होंगे, और मान के चलो ये हर साल बढ़ेंगे। ये पहली जो सैलरी है वो पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष इससे आपको बढ़ी हुई मिलेगी। DC साहब के पास अभी भी इसकी जो सुपरविजन की पावर रखी गई है। अब जो आपका जो सवाल जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि सर हमारी सैलरी, जैसे कंप्यूटर टीचर या LA लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि अगर न्यू रेट, यानी देखो 2 रेट हैं, एक DC रेट है, एक निगम वेज रेट है। अगर इनमें न्यू रेट, नया वाला रेट ज़्यादा है तो द डिप्लॉय पर्सन शैल बी पेड नए, तो उसको नए रेट से मिलेगी। वहीं अगर पुराना है और वो ज़्यादा है और नया कम है, द न्यू रेट इज लेसर, नया कम है, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया द डिप्लॉयड पर्सन शैल बी पेड द एग्जिस्टिंग वेजेज एज पर द DC रेट विच शैल बी कंसिडर्ड द निगम ओल्ड वेज रेट, तो उसको ओल्ड वेज रेट में ले जाएंगे। यानी किसी की सैलरी में कमी नहीं की जाएगी, बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन कम किसी की भी नहीं होगी। तो आप घबराओ मत, सरकार के हर काम में मीन में एक मत निकालो। सरकार बहुत प्लानिंग से ये सारी चीज़ें कर रही है। सरकार कोशिश करती है पारदर्शिता रहे। तो निगम क्या पेपर लेगा, तो पेपर के लिए भी हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के संजीव कौशल जी, इनके सिग्नेचर है यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन फिर भी अलावा इसके अगर कोई और क्लैरिफिकेशन होगा तो वो भी आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब बोले सर फिर बताओ लेवल 1 में कौन सी नौकरी है, तो ये जितनी भी नौकरियां देख रहे हो, एनिमल अटेंडेंट, PN, बियरर, अटेंडेंट, लाइब्रेरी हेल्पर, जो भी पानी पकड़ाने वाले से लेके जो सभी नौकरियां जिनकी योग्यता इन्होंने क्या रखी है, मैट्रिक रखी है। ठीक है, फिर बोला उसके बाद में यहाँ मैं आपको लास्ट में दिखा दूं, जो सैनिटेशन वर्कर है, जो सफाई कर्मचारी है, जिसमें सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, स्वीपर, जमादार, चौकीदार कम अटेंडेंट, चौकीदार कम माली कम स्वीपर, गेट कीपर, PN कम चौकीदार, प्रोविजनल रिजर्व, ये जितने भी हैं इनके लिए सिर्फ लिटरेट रखी है। अब बच्चों का एक सवाल आ रहा था, सर क्या पेपर लेंगे? अब एक बात बताओ, अगर पेपर लेंगे तो ये लोग पेपर कैसे देंगे? लिटरेट वर्ग कैसे पेपर देगा? वो सिर्फ अक्षर को पहचानता है, मात्र साक्षर इनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो ये पेपर नहीं देंगे, तो इसका कोई पेपर नहीं होगा। बेसिकली जो मुझे सूचना है वो ये है कि सरकार वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट करेगी। मतलब अगर कोई BPL है, मतलब 1,80,000 से कम इनकम वाला है, तो उसको यहाँ 40 पॉइंट दे देगी, उससे थोड़े ज़्यादा उसको 20 पॉइंट दे देगी, उससे ज़्यादा उसको 10 दे देगी। परिवार में नौकरी नहीं है तो बेसिकली ये पेपर बेस्ड रहने की चांसेज कम है। एटलीस्ट लेवल 1 तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें सीधा सीधा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आपको नौकरी दिलाएगी। साइड बाय साइड HSSC की परीक्षाएं और HPSC की चलेंगी, आप उनकी तैयारी करते रहिए, किसी अफवाहों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी और संस्कृत जो मैट्रिक लेवल, लिटरेट नहीं, मैट्रिक लेवलों के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो अपने हरियाणा के हर पेपर में होता है। सर लेवल 2 में कौन सी है? तो इसमें क्लर्क, कैशियर, अब देखो कांस्टेबल की भी आ गई।
तो जब कांस्टेबल नहीं है तो पुलिस एक बार टेम्परेरी भर्ती कर सकती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, इनके लिए किसकी 10+2 मांग रखी है। SCCT टाइपिंग टेस्ट है। ग्राम सचिव पटवारी, दिक्कत यहाँ ये ग्राम सचिव पटवारी, कंडक्टर, ड्राइवर, इनकी जो योग्यताएं हैं इनको लेके वो लोग कह रहे हैं कि सर फिर CET नहीं होगा क्या। अब CET HSSC करा रही है, वो एक अलग चीज़ है। जब तक CET नहीं होता या किसी मामले में कोर्ट स्टे आता है और लंबी खिंच जाती है तो सरकार टेम्परेरी बेसिस पे लगाएगी, वो ये यहाँ से डिसाइड किए जाएंगे। तो उसमें भी वही क्राइटेरिया तो रहेंगे कि आपके परिवार के पास नौकरी, BPL और भी बहुत सी चीज़ें जो वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट करें। तीसरी लिस्ट आ गई, इसमें कानून गो जिसके लिए ग्रेजुएट, असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, वेलफेयर ऑफिसर, एजुकेशन के जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, 4 कैटेगरी रखी है C में, JBT, ड्राइंग टीचर, PTI और मास्टर। तो JBT 10+2 और डिप्लोमा चाहिए D.Ed का। ड्राइंग टीचर में भी डिप्लोमा चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट का। PTI को सर्टिफिकेट चाहिए फिजिकल एजुकेशन का। और मास्टर कैडर को ग्रेजुएट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट प्लस B.Ed। यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ, मास्टर कैडर में B.Ed मांगी है, लेक्चरर में B.Ed यहाँ भी इन्होंने नहीं मांगी है। फिर इसके अलावा जो भर्तियाँ ये सारी ग्रुप C की है और ग्रुप लेवल 4 है जो सबसे हाई पे स्केल का है। उनमें टीचिंग में सिर्फ लेक्चरर रखा है, उसमें मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट रखा है प्लस B.Ed यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो जो नॉन B.Ed है वो भी यहाँ क्वालिफाई कर सकेंगे। प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, तो ये सारी परीक्षाएं रखेंगे। तो आप इनकी तैयारी, अगर ये कोई पेपर कंडक्ट कराते हैं तो आपको करनी होगी। अब मैं सवालों पे आ जाती हूँ, क्या सरकार नियमित भर्तियां बंद करेगी? मेरा जवाब है नहीं करेगी। वो पैरेलल चलेंगी, वो अपना काम करेंगी, ये अपना काम करेंगी। ये टेम्परेरी बेसिस है। अगर भर्ती कोई लंबी खींचती है, जैसे अब पटवारी की ले लो, पटवारी की भर्ती पिछले 3-4 साल से लटकी हुई है। अगर पटवारी नहीं है तो सरकार किस रूप में अपना रेवेन्यू का काम करे? सरकार के सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए। तो अभी एक बार टेम्परेरी बेसिस पे लगाएंगे। किन किन लोगों की भर्तियां होगी मैंने आपको बता दिया। हरियाणा का हर नागरिक एलिजिबल होगा। पेपर का क्या स्तर रहेगा? कुछ कैटेगरी में तो पेपर होंगे नहीं, अगर होंगे तो वही स्नातक या जो उनकी योग्यता है उच्चतम उसका स्तर। कितने समय के लिए भर्तियां मान्य नहीं होती? जब तक पक्की भर्ती नहीं निकलती। ये पक्की भर्तियां नहीं बंद कर रहे। गुजरात मॉडल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। तो आप नकारात्मक बातें ना सोचें। क्या कच्चे कर्मचारी कभी पक्के हो जाएंगे? सरकार को यही दिक्कत है कि जो पिछली ठेकेदारी प्रथा से कुछ लोग लगा रखे थे जिनको निकालना पड़ा, हो सकता है सरकार बैकडोर से इनको एक्सपीरियंस के पॉइंट देके या इनको शामिल कर ले। तो ये सारी बातें हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। डिसअपॉइंट न हो, नेगेटिव बातें ना फैलाएं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो।